Hello students, how are you? My name is Karan. So in our previous three classes, we have already completed chapter number 6, trigonometry ratios. उसमें क्या किया था, जो भी एक्सरसाइज थी कंप्लीट किए थे क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे करवाए थे यहाँ पे, और कुछ एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मतलब प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे. आई थिंक वो आपने सबने कर लिए होंगे, इजी क्वेश्चन थे. नाउ टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 17 and name of this chapter is measure of central tendency. In this chapter we will discuss three topics. First is arithmetic mean, या फिर we can say that average. दोनों में से एक ही, या तो आप अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज भी बोल सकते हो. सेकेंड इज मीडियन एंड थर्ड इज मॉड. सो अर्थमेटिक मीन, इसको हम ए डॉट एम भी बोल सकते हैं. ए डॉट एम, ए मीन्स अर्थमेटिक, डॉट एम, एम मीन्स मीन, एंड साइन ऑफ दिस अर्थमेटिक मीन इज एक्स बार. तो अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज या फिर एक्स बार, तीनों के तीनों एक ही होंगे. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सब रिलेटेड होंगे अर्थमेटिक मीन के. अब वो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे. सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े इजी होंगे, थोड़े फिर टफ आएंगे. जो क्वेश्चन पहले आएंगे उनके अलग फॉर्मूला बेस्ड होंगे. फिर जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े कुछ अलग फॉर्मूला बेस्ड होंगे. और इसी प्रकार इसमें हम डिस्कस करेंगे मीडियन. तो मीडियन में भी क्या होगा, थ्री टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, मैं भी आपको एक साथ में समझाऊंगा. और मोड में भी क्या होंगे, 2 या 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे. तो फिर मैंने इन तीनों को एक साथ में लिखा है. अब आपको पता चल गया कि चैप्टर नंबर 17 जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर है वो इन्हीं पे डिपेंड है, इन्हीं के क्वेश्चन है, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर. एक तो जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे मीन के, सेकेंड मीडियन और मोड. 3 टाइप्स है, इन तीनों टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चन होंगे. ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, अर्थमेटिक मीन सबसे पहले लेके चलेंगे. अब इसमें होगा क्या स्टूडेंट्स, जैसे कि 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे. अब 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे. अब जैसे कि किसी क्वेश्चन में हमको मीन फाइंड करना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में मीडियन, किसी में मॉड फाइंड करना होगा. तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे एवरेज या फिर मीन. अब एवरेज या मीन में क्या होगा, जो भी ये 3 टाइप है, इन तीनों टाइप में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इन तीनों टाइप में से किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वो सभी के सभी क्वेश्चन होंगे वो इन 3 कंडीशन पे डिपेंड्स होंगे. ठीक है, 3 कंडीशन है. आप अभी वीडियो स्टार्ट हुआ है, आप अभी से ध्यान से देख लीजिए. ओनली 3 टाइप्स कंडीशंस है. अगर ये आपको समझ में आ गई देन यू कैन सोल्व ऑल ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. तो होगा क्या इसके अंदर, सबसे पहले कंडीशन क्या है, व्हेन ओनली एक्स इज गिवन. अभी जिस चैप्टर स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट मैंने बताया आपको चैप्टर नंबर 17, जिसके अंदर 3 टॉपिक होंगे. फर्स्ट इज मीन, सेकंड इज मीडियन एंड थर्ड इज मॉड. फिर जो ये 3 टाइप्स होंगे, मीन, मीडियन, मॉड, इनके जो क्वेश्चन होंगे वो 3 कंडीशन बेस्ड होंगे. फर्स्ट कंडीशन जो होगी ओनली एक्स इज गिवन. अभी आप कंफ्यूजन हो कि एक्स क्या होता है. अब आप सपोज करो कि जैसे एक क्वेश्चन आपके पास भी गिवन और उस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 1, 10, 50, 64 एंड 15. अब आपको इतना सा लिख के और फिर नीचे लिख दिया फाइंड एवरेज, या फिर फाइंड अर्थमेटिक मीन, या फिर फाइंड ए डॉट एम, कुछ भी लिख सकता है. और इसी क्वेश्चन में ओनली ये एक्स गिवन होगा और इसके नीचे आप लिख देगा फाइंड मीडियन ऑफ दिस गिवन डेटा. या फिर इसी क्वेश्चन के नीचे यही गिवन होगा और इसी के नीचे लिख देगा फाइंड मॉड ऑफ दिस गिवन डेटा. इसका मतलब आपको एक चीज पता चल गया कि जो मैंने तीनों कंडीशन लिखी है, इन तीनों कंडीशन में क्वेश्चन सेम रहेगा और वो क्या करेगा, नीचे या तो एवरेज पूछ लेगा, या मीडियन पूछ लेगा, या फिर मोड पूछ लेगा. तो इसका मतलब क्वेश्चन तो सेम होंगे लेकिन इनको फाइंड करने का जो तरीका, जो मेथड होगा वो अलग अलग होगा. अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, जैसे पहले एक्स दे दिया, अब सेकंड कंडीशन में दे देगा जब व्हेन एक्स एंड एफ आर गिवन. अब आप बोलोगे कि एक्स क्या होता है, एफ क्या होता है, वो भी तो होता है ना. अब जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपके पास में एक डेटा गिवन है, ठीक है, और वो डेटा ये गिवन है कि आपके पास में मैंने यहाँ पे x लिख दिया और इधर से मैं एग्जांपल लेता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x 10, 20, 10, 30, 10, 20 और 10. ये मैंने लिख दिया x.
अब एक तो x इधर गिवन था और एक x इधर गिवन है। x का मतलब होता है डेटा होता है, ठीक है। तो ये तो डेटा इधर है, एक डेटा इधर गिवन है। अब होगा क्या, देखो इस और इस डेटा में क्या डिफरेंस है। पहले हम इस डेटा को देखते हैं, ठीक है। इस डेटा में 1, क्या 1 अगेन रिपीट हो रहा है आगे, तो हमने देखा 1 कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा। फिर हमने देखा 10, क्या 10 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। 50 भी नहीं हो रहा, 60 भी नहीं हो रहा, 4 और 15 भी नहीं हो रहा। इसका मतलब जो मैंने पहले x लिया था, जो फर्स्ट कंडीशन वाला x था, उसमें कहीं कोई भी डेटा रिपीट नहीं होगा। तो फिर सेकंड कंडीशन कैसे बनी, व्हेन x एंड f आर गिवन। अब f क्या होता है, x मींस डेटा होता है, f मींस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। मतलब कि कोई सा भी डेटा उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो डेटा क्या इस गिवन डेटा में रिपीट हुआ है, क्या कितनी बार आया है। जैसे ये अब मैं इधर लिखूंगा x और इस साइड में लिखूंगा मैं f। अब इधर मैंने लिख दिया 10, फिर मैंने लिख दिया 20 और फिर मैंने लिख दिया 30। अब मुझे पता है बाकी जो भी डेटा है गिवन है इसके अंदर वो 10, 20 या 30 है, वापस रिपीट हो रहे हैं। अब मैंने देखा 10 यहाँ पे है, 10 देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम। कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4। मैंने देखा 20, तो 20 यहाँ पे 1 टाइम और 2 टाइम, तो ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है। फिर 30 ओनली 1 टाइम। तो ऐसे होता है फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन। तो अब आपको पता चला इसमें क्या होता है, जब x होगा तो उसमें डेटा रिपीट नहीं रहता है। और फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, फ्रीक्वेंसी जब भी डेटा होगा x गिवन होगा तो हम देखेंगे कि उस गिवन डेटा में कौन कौन सा डेटा जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है उसको अलग से लिख दिए। अब स्टूडेंट आप एक ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट या तो ऐसे मिलेगा और अगर x और f मिलेगा तो डायरेक्ट टेबल में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको x से f बनाना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट गिवन होगा x और f इस टेबल में। और जब भी x होगा ओनली तो ऐसे होगा, और जब भी x के साथ में f आएगा तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आएगा। तो मैंने बोला था कि जैसे पहला ये था x, तो x लिख दिया यहाँ पे डेटा। फिर आपको इसमें पूछ सकता है फाइंड मीडियन, फाइंड मीन, फाइंड मोड, तीनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। अभी हम आपको बताएंगे कि ये तीनों कैसे सोल्व करते हैं। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा चैप्टर एक साथ दिमाग में से कनेक्ट हो जाएगा कि अच्छा ये पूरा चैप्टर एक साथ में इस टाइप का है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन ये होगा। सेकंड टाइप व्हेन x एंड f आर गिवन, जब ये दोनों गिवन होते हैं तब क्या करते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, व्हेन x एंड f आर गिवन, तो ये टेबल दे देगा और इस टेबल के नीचे लिख देगा फाइंड मीन या फिर फाइंड मीडियन या फिर फाइंड मोड। तो समझ में आया। इस क्वेश्चन के नीचे भी तीनों आ सकते हैं, इसके नीचे भी तीनों आ सकते हैं, इसके नीचे एक भी आ सकता है, दो एक साथ भी आ सकते हैं, इसके नीचे एक भी आ सकता है, तीनों भी आ सकते हैं। तो एक तो हो गया फर्स्ट टाइप व्हेन x इज गिवन, सेकंड टाइप व्हेन x एंड f आर गिवन, तो x एंड f का हो गया। अब थर्ड है व्हेन क्लास इंटरवल आर गिवन। अब क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे इस डेटा में, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक साथ में बहुत सारा डेटा लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 7, 11, 12, 5, 6, फिर लिख दिया मैंने 19, फिर लिख दिया 18, 22, फिर लिख दिया 30, 29, 22 और फिर यहाँ पे लिख दिया 1, 2, 16, 23, बहुत सारा डेटा एक साथ में लिख दिया मैंने। अब ये x है वो बहुत एक साथ में लिख दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा को, वैसे तो देखो जैसे मैंने बोला था कि इसकी टेबल भी पहले से बनी हुई आती है, वैसे इसकी टेबल भी पहले से बनी हुई आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि टेबल बनती कैसे। अब मैंने लिखा क्लास इंटरवल 0 से 10 कि 0 से 10 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। तो मैंने इसमें काउंट किए 0 से 10 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। जितने भी नंबर 0 से 10 के बीच में आ रहे हैं वो मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी में लिख दिए। इस बार यहाँ पर पहले तो x क्लियर था कि 2 कितने टाइम आ रहा है, 7 टाइम, 6 कितने टाइम आ रहा है, 6 टाइम, 7 कितने टाइम आ रहा है, 50, 8 कितने टाइम आ रहा है, 60। इस बार मैं बोल रहा हूँ कि 0 और 10 के बीच में जो नंबर है वो कितने आ रहे हैं। तो 0 और 10 के बीच में 4 नंबर आ रहे हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ 10 और 20 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, तो 10 और 20 के बीच में 10 नंबर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 10 आ रहे हैं, फिर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 8 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया 20 और 30 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं, और 30 और 40 के बीच में ये 7 नंबर आ रहे हैं। अब जैसे 20 और 30 के बीच में 6 नंबर आ रहे हैं, जैसे सपोज करो 21 हो गया,
दूसरा 23 हो गया, फिर 24 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर कहीं पे भी आ सकते हैं, तो हम एक साथ में ऐसे बना सकते हैं। आपको फिर मैं बता रहा हूँ, ऐसी टेबल बनानी नहीं पड़ती है, पहले से क्वेश्चन में गिवन होता है, ये भी पहले से क्वेश्चन में गिवन होता है। मैं आपको ओनली ये क्लियर करवाना चाहता हूँ कि ये तीनों टाइप के क्वेश्चन मतलब बेसिक क्या है इनका, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इनका बेसिक क्या है। और दूसरी बात ये भी आपको बता देता हूँ कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन में आपको मीन भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में मीडियन और मोड तीनों आ सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको मीन पूछ सकता है, मीडियन एंड मोड तीनों टाइप के आ सकते हैं। और जो थर्ड है क्लास इंटरवल में, इसमें भी मीन, मीडियन और मोड तीनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको पता चल गया इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक है, एवरेज, मीडियन और मोड, और 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, व्हेन x is given, when x and f is given and when class interval are given। क्लास इंटरवल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके अंदर जो ये सेकंड और थर्ड टाइप के क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये तभी समझ में आएंगे जब आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, 3 टॉपिक है और 3 टाइप्स के क्वेश्चन, और हर एक टॉपिक है वो तीनों टाइप के क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे पहले मीन, तो मीन जब हम इसका फाइंड करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन का तो फॉर्मूला अलग यूज में आएगा, इसमें अलग फॉर्मूला यूज में आएगा, इसमें अलग फॉर्मूला यूज में आएगा। फिर जब हम मीडियन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला कुछ और होगा, यहाँ पर फॉर्मूला होगा और यहाँ पर भी मीडियन का फॉर्मूला होगा। फिर ऐसे ही मोड के भी फॉर्मूले होंगे। इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर लिए और ये जो बेसिक मैंने समझाया ये आपको अगर समझ में आ गया, तो आप क्या करोगे कि जैसे ही आपको फॉर्मूला लर्न हुआ, अब आपको पता चल जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होगा। फॉर्मूले लर्न है, क्वेश्चन के टाइप पता चल गए, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, देन यू कैन सॉल्व इजीली ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो हम फर्स्ट लेते हैं हमारा अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज, या फिर इसको A.M भी बोल सकते हो, और इसका जो साइन होगा x बार। तो देखते हैं कि क्या करना होता है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं व्हेन x इज गिवन। तो पहले मैंने लिया है व्हेन x इज गिवन, ओनली x गिवन है और हमको A.M या फिर एवरेज फाइंड करना है। जब ओनली x गिवन है और एवरेज फाइंड करना होता है, तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है एवरेज फाइंड करने का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है ये जो गिवन डेटा होता है इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये पूरा पूरा डेटा है उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, सम ऑफ दीज डेटा। कैसे फाइंड करते हैं, जब ओनली x गिवन होता है और हमको एवरेज फाइंड करना होता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ सम ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है इनका सबका ऊपर आएगा सम, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ऊपर सम आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह इनको काउंट करके लिख देंगे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी आपको ओनली x गिवन होता है तो आपको क्या करना है, x गिवन है और आपको एवरेज फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज। समझ में आ गया। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दे, x की वैल्यू कितनी भी बड़ी दे दे, आपको क्या करना है, उनको सबको ऊपर तो ऐड करना और डिनोमिनेटर में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं उनको काउंट करके और डिवाइड कर देना है और यू विल गेट राइट आंसर। अब जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल आपको सोल्व करके बता रहा हूं, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, ध्यान से देखना इस एग्जांपल को। द मंथली सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉइज, 5 एम्प्लॉइज है, उनकी मंथली सैलरीज है इंक्लूडिंग हेडमास्टर। इन 5 एम्प्लॉइज में हेडमास्टर भी इंक्लूड है। इन ए स्कूल आर 8000, 5000, 4000, 2500 एंड 1500 रुपीज। तो अब करना क्या है, एक स्कूल है जिसके अंदर 5 एम्प्लॉइज है और उन 5 एम्प्लॉइज की अलग अलग सैलरीज है, ठीक है। तो 5 एम्प्लॉइज है और 5 एम्प्लॉइज की अलग अलग सैलरीज है, 8000, 5000, 4000 और वगैरह ये सब। तब फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी, फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्किंग एम्प्लॉइज इन स्कूल। अब आपको क्या करना है, ये स्कूल है जिसके अंदर 5 एम्प्लॉइज है जिनकी सैलरी अलग अलग है, ठीक है। आपको क्या करना है, वो जो एम्प्लॉई है उनकी मंथली सैलरी का एवरेज फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन है कि आपको एवरेज फाइंड करना है, और जब भी आपको एवरेज फाइंड करना आता है तब आपको क्या करना होता है,
अब आपको क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन को देख के और फिर इन तीनों कंडीशन में से चेक करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है जो भी x गिवन है, देखो ये रहा x 8000 5000 4000 2500 1500 क्लियरली मेंशन है, x की वैल्यू गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। जब x गिवन होता है और एवरेज फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब जो भी ये ऑब्जर्वेशन है इनका सबका सम। नीचे है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5। तो एवरेज मंथली सैलरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनको सबको सम किया 5 से डिवाइड किया, देन वी विल गेट द राइट आंसर 4200। तो सब सिंपल है। अगर x गिवन होता है और एवरेज फाइंड करना है देन क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो डेटा गिवन है उसको सम कर लेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि जो गिवन डेटा है वो टोटल कितने टाइम्स आया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 आ गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। नाउ सेकंड, फाइंड द a डॉट m। a डॉट का मतलब क्या है, अरिथमेटिक मीन। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ, ध्यान से समझना इसको, फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर। आपको क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सॉरी ऑड नंबर। फर्स्ट देखो, फर्स्ट ध्यान रखना इसका फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये गिवन है फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर, विच नंबर विल बी ऑड नंबर। तो क्या डेफिनेशन है, अगर कोई भी नंबर है उनको वी कैन डिवाइडेड बाय 2, देन वी कैन से दैट दिस नंबर विल बी ऑड नंबर या इवन नंबर। बताओ क्या होगा, ऑड नंबर और इवन नंबर की क्या डेफिनेशन होगी। अब आपको पता है जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। दैट मीन्स these number we cannot divided by 2 will be odd number। जो भी नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं वो सब के सब नंबर क्या होंगे, ओड नंबर होंगे। तो इसका मतलब आपको पता चल गया जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो नंबर ओड नंबर होगा। तो आप मुझे बताओ कौन कौन से नंबर ओड नंबर होंगे। अब आप बोलोगे कि सर ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नंबर है, जैसे 1 है, 3 है, 11 है, 21 है, 55 है, 105 है, ठीक है, ये सब ओड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर कैसे करें इसको अंदर, मैं बोल रहा हूँ वापस ही क्वेश्चन देखो, फर्स्ट 10 स्टार्टिंग के 10 लेने हैं आपको, समझ में आया और वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। जो पॉजिटिव स्टार्टिंग के 10 है ओड नंबर वही लेने हैं। तो बताओ फर्स्ट ओड नंबर क्या होता है जो कि पॉजिटिव होता है। तो आप बोलोगे फर्स्ट ओड नंबर जो पॉजिटिव होता है वो होता है 1, सेकंड क्या होता है 3, थर्ड क्या होता है 5 7 9 11 13 15 17 19। तो ये हो गए आपके फर्स्ट 10 पॉजिटिव ओड नंबर आर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। अब आपको ये पता चल गया जब सीरीज गिवन होगी, अब आपको पता चल गया ये हो गया x। अब आपको जब भी x गिवन होता है और आपको एवरेज फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, जब ओनली x गिवन है तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने सीरीज फाइंड कर ली, अब इसका एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले इन सब का सम कर दो, फिर टोटल देखो कितने हैं। क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ 10 होने चाहिए, फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो सबको 8 दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। देन x बार इज इक्वल टू 100/10 इक्वल्स टू 100/10 क्या होगा 10 होगा। तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब हमने देखा एवरेज के अंदर दो एग्जांपल देखे हैं जिनके अंदर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं व्हेन x इज गिवन। तो जब भी एवरेज फाइंड करना होता है और x गिवन होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी डेटा को सम कीजिए, फिर देखो वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने, उनसे डिवाइड कीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। जो फर्स्ट 2 एग्जांपल थे, फर्स्ट 2 एग्जांपल में से एग्जांपल नंबर फर्स्ट था उसमें क्लियरली मेंशन थी
x की वैल्यू, और आपको जब x गिवन होता है तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जो x होता है वो आपके क्या होते हैं ऑब्जर्वेशन। और जो सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर आपको थोड़ा सा इतना सा दिया था कि फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर, तो आपको पता ऑड नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ था फर्स्ट 10, तो 1 से स्टार्ट किया, फिर 3 5 ऐसे करके और 10 ले लिए, और जैसे आपके पास में सीरीज आई दिन अगेन आपके पास में x की वैल्यू आ गई, अगेन आपने फॉर्मूला यूज में लिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और आपने आंसर फाइंड कर लिए। अब आपका थर्ड एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इस एग्जाम्पल में आपके पास में x गिवन नहीं है। अब देखो x का मतलब होता है डेटा, मतलब सीरीज। जब आपके पास में डेटा या सीरीज गिवन होता है तब आप क्या करते हो, डायरेक्ट उनको ऊपर तो सम कर देते हो, नीचे टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं वो लिख देते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास में वो सीरीज ही नहीं है और मैं आपको दे दूं एवरेज, मैं बोल दूं कि एक सीरीज है जिसका एवरेज पहले से इतना है, तो बताओ सीरीज क्या होगी। देखो फर्स्ट जो एग्जाम्पल थे उसमें हमारे पास में x था, डेटा था, सीरीज थी, और हमें फाइंड करना था एवरेज। अब जो एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या होगा, आपके पास में सीरीज नहीं है, मतलब x की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पहले से आपको एवरेज गिवन है। तो अब आप क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस एग्जाम्पल को देखिए और फिर आपको और अच्छे से ये क्लियर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपके पास में सीरीज गिवन नहीं होती है और आपको डायरेक्ट पहले एवरेज दे देता है और फिर बोलते हैं कि बताओ अगर एवरेज ये है तो सीरीज क्या होगी, डेटा क्या होगा, ठीक है, वो नंबर क्या होंगे जिनका एवरेज ये है। तो एग्जांपल नंबर थर्ड है, ध्यान से देखिए, द एवरेज ऑफ, तो एग्जांपल नंबर थर्ड आप देखिए, इसमें क्या है कि द एवरेज ऑफ 8 consecutive odd number is 16, then find the number। ध्यान से देखिए वापस से, the average of मतलब एवरेज किसका, 8 consecutive odd number, consecutive का मतलब क्या होता है कंटिन्यू। ठीक है, आप ऐसे पढ़िए, the average of 8 continue odd number is 16, मतलब कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 कंटिन्यू ओड नंबर है जिनका एवरेज 16 है। देखो ध्यान से, 8 कंटिन्यू ओड नंबर है, उनका एवरेज कितना 16, इसका मतलब इस क्वेश्चन में पहले एवरेज गिवन है कि 8 कंटिन्यू ओड नंबर है जिनका एवरेज 16 है, देन फाइंड द नंबर। तो आपको बताना है कि वो जो 8 कंटिन्यू ओड नंबर थे वो नंबर क्या होंगे। 8 कंटिन्यू ओड नंबर है जिनका एवरेज 16 है, तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या है। इस क्वेश्चन में देखो आपके पास में x नहीं है, आपके पास में पहले से एवरेज गिवन है, इस बार आपको सीरीज फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, जब आपके पास में पहले से एवरेज होता है और सीरीज नहीं होती है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि 8 कंटिन्यू ओड नंबर है। अब आप बोलोगे कि सर 8 कंटिन्यू ओड नंबर है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहला 1 ले लेते हैं, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 और ये हो गए आपके, ऐसे करके 8 ले लेते हैं। इजी तो है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में भी तो 1, 3, 5, 7, 9 ये लिए थे, 19 तक 10। ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले इससे पहले जो एग्जाम्पल था उसमें लिखा हुआ था फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर, स्टार्टिंग के 10, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ स्टार्टिंग के हैं या बीच के हैं या लास्ट के हैं। इसमें ओनली इतना है कि जो भी ऑड नंबर है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे अगर आपने बोल लिया पहला 1 है तो फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 3, 5, 7। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं फर्स्ट ऑड नंबर 11 है तो फिर 13, 15, 17, 19, 21। लेकिन किसी ने बोल दिया कि फर्स्ट है वो 51 है तो 53, 55, 57, 59 यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे और कंटिन्यू 8 आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही तो है कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि पहले वाले एग्जाम्पल में तो लिखा हुआ था कि फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर, लेकिन इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तब प्रॉब्लम ये आ गई, कोई बोल रहा 1 से स्टार्ट करो, कोई बोल रहा 9 से, कोई बोल रहा 15 से, कोई 25 से, कोई 51 से। अलग अलग नंबर, सब अलग अलग स्टूडेंट बता रहे हैं कि यहाँ से ऑड नंबर की सीरीज स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट ऑड नंबर इज x। अब हमने मान लिया कि जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो क्या है, आपका x है, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं चल रहा था, सब कंफ्यूज हो रहे थे, अलग अलग 8 कंटिन्यू ऑड नंबर के लिए सब अलग अलग बता रहे थे कि सीरीज यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो सभी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने मान लिया कि जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो x होगा।
चलो यहां तक की प्रॉब्लम सोल्व हो गई कि फर्स्ट ऑड नंबर में पता चल गया कि x है, तो सेकंड क्या होगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर फर्स्ट ऑड नंबर 1 होता है तो सेकंड क्या होता है 3। अगर फर्स्ट ऑड नंबर 11 होता है तो सेकंड क्या होता है 13। अगर फर्स्ट ऑड नंबर 21 होता है तो सेकंड क्या होता है 23। अब वापस से देखना, फर्स्ट ऑड नंबर लिया 1 तो सेकंड 3, तो 1 में क्या ऐड किया 2, 3 है। फर्स्ट ऑड नंबर आपने बोला 11 तो सेकंड क्या बोला 13, तो क्या ऐड किया 11 में 2। फर्स्ट ऑड नंबर लिया मैंने 21 तो सेकंड क्या हुआ 23, क्या ऐड किया 2। इसका मतलब अगर आपके पास में एक ऑड नंबर है और आपको नेक्स्ट ऑड नंबर फाइंड करना है, तब आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड 2 इन फर्स्ट ऑड नंबर। आपको फर्स्ट ऑड नंबर में 2 ऐड करना पड़ेगा, देन यू कैन गेट सेकंड ऑड नंबर। सेकंड ऑड नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड ऑड नंबर आ गया तो उसके बाद में थर्ड ऑड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, फिर सेकंड ऑड नंबर में 2 अगेन ऐड करेंगे। जैसे देखो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। इसका मतलब हर एक ऑड नंबर में अगर हम 2 ऐड करते हैं तब वी कैन गेट नेक्स्ट ऑड नंबर, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पे किया है कि लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज x, सो 8 ऑड नंबर विल बी क्या होंगे 8 ऑड नंबर, फर्स्ट इज x, देन सेकंड इज, देखो फर्स्ट में मैंने 2 ऐड किया, x + 2 विल बी सेकंड ऑड नंबर। थर्ड क्या होगा, अब सेकंड वाले में 2 ऐड किया तो x + 4 थर्ड। फोर्थ ऑड नंबर क्या होंगे, अब थर्ड वाले में अगेन 2 ऐड किया, फिर अगेन 2 ऐड किया, अगेन 2 ऐड किया, करते रहिए ऐड, चलते रहिए, कहां तक रुकना है। अरे ध्यान से देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 और वो भी कंटिन्यू और वो भी ऑड नंबर, तो ऑड नंबर था x, 8 लेने थे तो इसलिए 8 तक कंटिन्यू लेने थे, इसलिए कंटिन्यू चलाइए सीरीज को। तो इसलिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जहां तक 8 तक आए और वहीं स्टॉप कर दी सीरीज को। तो समझ में आया ये सीरीज कैसे बनाई। अब आप मुझे बताओ, आपके पास में सीरीज गिवन है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है एवरेज, तो कैसे फाइंड करोगे, जब आपके पास में सीरीज गिवन होता है, डेटा गिवन होता है, x गिवन होता है, तब आपका एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको क्या करना है, ये जो डेटा है पूरा इन सबको सम करना है और नीचे इन पे कितना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल देखो 8 है, ये टोटल लिखे हुए भी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो नीचे आ गया 8। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर भी ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर पहले से एवरेज गिवन था, द एवरेज ऑफ 8 कंटिन्यू ऑड नंबर इज 16, पहले से एवरेज गिवन था इस क्वेश्चन में। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज ऑफ 8 ऑड नंबर क्या होगा, एवरेज ऑफ 8 ऑड नंबर, इससे भी डेटा का सम किया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जहां पर हमने एवरेज लिखा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां पे जहां पर हम ये लिखते हैं, ये वाला, ये एवरेज इक्वल टू, ये आ गया ऊपर सम, नीचे आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जहां पर हम ये लिखते हैं एवरेज, ये एवरेज क्वेश्चन में पहले गिवन था 16, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 16, तो ये आ गया 16 इज इक्वल टू, अब ये आ गया ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ में आ गया कैसे आते हैं। तो पहले हमने क्या किया, इनको सबको ऐड किया ब्रैकेट में, फिर x को एक साथ में लिख दिया, और जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू थी इनको अलग से लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर से अलग लिख दिया। x को ऐड किया तो 8x आया, और इनको ऐड किया तो 56 आया। अब यहाँ से देखिए आप 8x + 56 अपॉन 8 और यहाँ 16, इधर 16 क्यों आया, क्योंकि एवरेज तो था क्वेश्चन के अंदर पहले से गिवन है 16, इसलिए यहाँ है 16। तो 16 = 8x + 56 अपॉन 8, 8x कैसे है, इनको ऐड किया, 56 कैसे है, इनको ऐड किया, और 8 यहाँ पे सेम। अब 8x + 56 ऊपर न्यूमरेटर में से मैं x 8 कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो 8 बाहर आया, तो ये 8 तो बाहर आ गया, तो यहाँ बचा x + 7, यहाँ बचा 7। अगर हम वापस से ब्रैकेट हटा के 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8x, तो 8 7 से मल्टीप्लाई हो गया 56 बनता है वापस। अब इस 8 से और इस 8 से ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा 16 = यहाँ पे x + 7। अब ये 7 इस साइड में है, 16 - 7, तो x = क्या है आपके पास में 9, 16 - 7 9, तो x की वैल्यू क्या आई 9। x था क्या, x था फर्स्ट ऑड नंबर। तो अब हमने लिखा देयरफॉर रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव नंबर ओड नंबर आर। अब रिक्वायर्ड हमको तो पूरी की पूरी देखो क्या फाइंड करना था, पूरी की पूरी नंबर सीरीज फाइंड करनी थी। तो क्या हो जाएगा, वापस से ये मैंने सीरीज लिखी है यहाँ पे, फर्स्ट था x, तो x की वैल्यू 9,
सेकंड का x प्लस 2 मतलब 9 प्लस 2 11, x प्लस 4 9 प्लस 4 13 15 17 19 21 और 23। तो इस प्रकार से हमने आज क्वेश्चन किए हैं, 3 टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं, जिसके अंदर हमने एवरेज, और एवरेज में भी ओनली किसके क्वेश्चन किए, व्हेन x इज गिवन, जब ओनली x गिवन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे व्हेन x एंड f आर गिवन, जब x के साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, तब आपका एक फॉर्मूला होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब हम थर्ड वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए अभी तक इतना ही, और आपको आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल समझने हैं, और फिर इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये क्वेश्चन अभी तो समझ में आ जाएगी, लेकिन बाद में आप वापस से भूल जाओगे इनको। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वो प्रैक्टिस करके और सोल्व करके मुझे बताना। जैसे अगर आपको यहाँ से दिख जाएंगे तो मैं यहीं से बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके और देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो आपको ये सब क्वेश्चन करने हैं, यहाँ तक पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं आपको। और इसके अलावा मैं क्या करूँगा कि इसकी एक फ़ोटो लेके, और जो पिछली एक्सरसाइज के जैसे मैंने क्वेश्चन आपको सेंड किए थे वैसे मैं इस क्वेश्चन को भी सेंड कर दूंगा, और आप सभी इनको सोल्व कीजिए और इनके नोट्स बनाइए। फेसबुक में नोट्स बनाने हैं आपको, और सभी क्वेश्चन फेयर में करने हैं आपको, ठीक है। और फिर मैं चेक करूंगा आपके सबके आंसर, और सबकी नोटबुक भी चेक करूंगा। तो अच्छे से करना, वीडियो देखना, और जिन लोगों के पास में भी अभी तक वीडियो नहीं पहुंचा उनको भी वीडियो पहुंचाओ, सबको क्लासेस के बारे में बताओ, कोर्स चल रहा है, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद में अगर समझ में आए, अच्छा लगे, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन भी दिया हुआ, उस बेल आइकन पे भी क्लिक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।